प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 5 को पढ़ेंगे, राजस्थान के बालवीर। यह पाठ राजस्थान के दो बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। देखो, दो ऐसे राजस्थान के बालवीरों की कहानी है, एक कुंभाराम है, एक सुशीला है। सुशीला ने क्या किया कि एक बाल विवाह जैसी जो कुरीति थी, छोटी बच्ची होते हुए भी उसका विरोध किया, और कुंभाराम नाम का एक बालक था जिसने अपनी सूझबूझ और चतुराई से बहुत बड़ी रेल दुर्घटना को उसने होने से रोक लिया, टाल दिया। दोनों की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपके अंदर साहस है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आप करने की जज्बा है, कार्य को करने की इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो ये छोटे से बालक जो हैं वे न केवल अपने गांव के लिए और राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। प्रेरणा स्रोत का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा घटना जो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करे। तो पहला अटल इरादा। देखो, सुशीला का हम पढ़ते हैं, सुशीला ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसका नाम, उसकी कहानी को आज हम किताब में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या काम किया सुशीला ने, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिताजी का निधन हो गया। सुशीला अपने नाना और नानी के घर पल बढ़ रही थी। बचपन में ही सुशीला के पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी के देहांत के बाद सुशीला की माँ उसके नाना के घर पर ही रहने लगी। तो सुशीला का बचपन कहाँ बीत रहा था? उसके नाना के घर पे। उसकी उम्र 12.5 साल थी और वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। 12.5 साल की उम्र में वो गांव का एक स्कूल था, वहीं पर वो पढ़ने जाया करती थी। एक दिन स्कूल के सहपाठियों से उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। क्या बात पता चली दोस्तों से? कि दोस्तों ने कहा, सुशीला क्या तुम्हारी शादी हो रही है क्या? उसको तो पता नहीं था, लेकिन सुशीला को अपने दोस्तों से पता चला कि उसकी बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह करने की तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई। पहले तो सुशीला को लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में घर वालों ने जब ये कहा कि भाई आने वाली अक्षय तृतीया को तो तुम्हारा विवाह कर देंगे, तो उसको आश्चर्य हुआ, दंग रह गई वो। सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। सुशीला को अभी पढ़ाई करनी थी, तो सुशीला ने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, और उसने खाना छोड़ दिया। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, घर वालों ने पहले प्यार से समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वे भी गुस्सा हो गए। उसे धमकाया गया, डांटा गया और यहां तक कि मारपीट भी की गई। पहले उसको धमकाया, फिर जोर से डांट फटकार लगाई, फिर भी सुशीला ने जब बात नहीं मानी तो फिर सुशीला को मारा गया, उसके साथ मारपीट की गई। उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई और कह दिया कोई स्कूल नहीं जाना, बहुत हो गई पढ़ाई, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। और उसको स्कूल भी छुड़वा दिया उसका। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। परिवार को क्या लगा कि हाँ, थोड़े दिन जिद करेगी, फिर बात मान लेगी, लेकिन सुशीला का तो संकल्प मजबूत था, उसका इरादा जो है अटल था।
समय बीतता गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए और अक्षय तृतीया करीब आती गई, सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं। सुशीला को भी डर था कि भाई अब तो धीरे धीरे दिन पास आ रहा है शादी का, तो शादी करवा देंगे, तो उसने फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, मौका पाकर वह घर से निकल गई। जब घर के लोग अपने अपने काम में बिजी थे, उसको जैसे ही मौका मिला और वह घर से निकल गई। दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के यहाँ जाकर रुक गए। रोदूलाल गुर्जर, उसका एक चाचा था, बड़ा पापा, वहाँ पे गई वो। ताऊ को देखते ही उसके गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। रोने लगी सुशीला। उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूँ। ताऊ को क्या कहा? भले मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी मैं नहीं करूँ। अब देखो ताऊ क्या करते हैं आगे। ताऊ कुछ एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। देखिए क्या ताऊ भी उस शादी करा में शामिल है या क्या करते हैं, आगे देखते हैं। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। बेटा तेरा ताऊ जिंदा है और जब तक तेरा ताऊ जिंदा है कोई तेरी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकता है। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। ताऊ ने ऐसा आश्वासन दिया, तू चिंता मत कर। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। इतनी सारी कार्रवाइयों का असर ये हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। ताऊ बड़े होशियार थे, तो जिले के जो पुलिस कप्तान थे, मुख्यमंत्री थे और कृषि मंत्री थे, बड़े बड़े जो नेता अधिकारी थे, उनको सबको पत्र लिखे। तो पुलिस प्रशासन भी, जब सबको पत्र लिखा गया, पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और उन्होंने विवाह रुकवा दिया। सुशीला की जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं जो बहादुरी का काम करते हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है, उनको बाल वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो सुशीला को इस बहादुरी के लिए कि उसने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया और देश और समाज में अपना नाम किया, तो उसके लिए उसको बाल वीरता, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशीला की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। भले उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसने अपनी वीरता से, अपने मजबूत इरादे से, अपने साहस से, अपने दृढ़ निश्चय से उसने साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। तो ये दो लाइन है, नन्हे दोस्तों बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, तुम्हें अपना अटल इरादा कभी नहीं छोड़ना है। अब देखो 3000 मीटर की दौड़, ये दूसरे बालवीर की कहानी है। करौली जिले की हिंडौन तहसील से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकरोदा जाट। कौन सा गांव है? करौली जो जिला है वहाँ पर हिंडौन सिटी नाम की तहसील है और उस तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकरोदा जाट। वहाँ के इंद्रराज मीणा के 15 वर्षीय बेटे, वहाँ का एक व्यक्ति है इंद्रराज मीणा और उसका एक 15 साल का बेटा है कुंभाराम।
कुंभाराम का स्कूल हिंडौन सिटी में था। रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था, जहां से कई ट्रेनें गुजरती थी। कुंभाराम का जो स्कूल था रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ था, तो रोज कुंभाराम रेलवे ट्रैक को पार करके स्कूल जाता था। 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहां उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। स्कूल जा रहा था कुंभाराम और रेलवे ट्रैक पर उसने देखा कि पटरी जो है टूट गई थी, एक बड़ा हिस्सा उसका टूट गया था। पहले उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसका संदेह सच लगा। पहले तो जैसे उसने दूर से देखा उसको लगा मुझे ऐसे दिख रहा है क्या, तो फिर वो पास में गया तो उसको वास्तव में लगा कि भाई ये तो वास्तव में टूटा हुआ है। अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए। देखो कुंभाराम छोटा बालक है, उसके पास विचार करने की बात थी कि भाई अब ये टूटा हुआ कैसे क्या किया जाए। ट्रेन कभी भी आ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ट्रैक टूटा हुआ ट्रेन क्या होगा, पटरी से टूट जाए उतर जाएगी, हैं? तो कई सारे यात्री मारे जा सकते थे। उसे तुरंत याद आया कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक केबिन है। यदि वह जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो दुर्घटना टाली जा सकती। तो उसने देखा कि भाई महावीर जी से 3 किलोमीटर दूर एक रेलवे का ट्रैक है, केबिन है, और अगर मैं वहां पर पहुंच जाता हूं और सूचना दे देता हूं तो ये दुर्घटना टाली जा सकती है। बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में भी चोट आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। नीचे भी गिर गया लेकिन रुका नहीं और भी डबल स्पीड से दौड़ा। यह दौड़ उसके लिए मैराथन, जिंदगी और मौत का भी सवाल थी। अगर वह समय पर सूचना नहीं दे सका तो न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे केबिन पर पहुंचा और जोर से चिल्लाता हुआ बोला, अंकल जी ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। पहले तो केबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुंभाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। तो पहले तो उस केबिन मैन को लगा कि झूठ बोल रहा है दिखे बच्चा, लेकिन जब देखा कि बच्चा तो हाँफ रहा है और उसकी हालत देखी तो उसको लगा हाँ ये बच्चा सच बोल रहा है। तो तुरंत उसने स्टेशन मास्टर को कॉल किया। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से गुजरने का समय था। मुंबई से दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस वहीं से होकर निकलने वाली थी, तो उसका टाइम हो गया था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया। तकनीकी कर्मचारियों को जांच के लिए भेजा। कुछ ही देर बाद राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। देखो कई बार सूचना गलत निकलती है फिर पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन कुंभाराम की तो सूचना सही निकली, वास्तव में सही थी। पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना का मतलब होता है प्रशंसा हुई और विभिन्न संस्थानों ने कुंभाराम को सम्मानित किया। स्कूल ने भी किया, विभिन्न और दूसरी संस्थाएं थी उन्होंने भी किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसको भी राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला। तो आप भी अगर ऐसे बाल वीरता वाले कार्य करते हैं तो आपको भी पुरस्कार मिल सकता है। 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी अर्थात दिल्ली तक लेके गई। तो नन्हे दोस्तों, जो अच्छा करे, जो अच्छा वो ग्रहण करे, जो गलत उसे फेंकेंगे। औरों की क्यों माने, अपनी आंखों से देखेंगे। हम है नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे। जो अच्छा वो ग्रहण करे, जो गलत उसे फेंकेंगे। औरों की क्या
माने अपनी आंखों से देखेंगे। हम है नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे। तो सुशीला और कुंभाराम की हमने कहानी पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।